तो देखिए चेहरे तो तमाम है, लेकिन 48 में से 5 को लेकर चर्चा तेज है। ये 5 चेहरे आप देख रहे हैं यहाँ पर। प्रवेश वर्मा सबसे आगे चर्चा में चल रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी का जाट चेहरा है और यही वजह की ट्रेंड कर रहे हैं। 13 में से 11 जाट सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और यही वजह उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रवेश वर्मा पूर्व सीएम साहिब सिंह के बेटे भी हैं। ग्राफिक्स का टेक्स्ट बदलिएगा अमित। और देखिए बड़ी बात यह है कि प्रवेश वर्मा ने मात किसे दी? अरविंद केजरीवाल को मात दी है। तो ऐसे में उनकी दावेदारी भी बहुत आगे जाती दिख रही है। रेखा गुप्ता ये दूसरा नाम है और महिलाओं को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार महिला को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है और रेखा गुप्ता दूसरा सबसे ट्रेंडिंग नाम है। रेखा गुप्ता का नाम सबसे ऊपर चल रहा है और शालीमार बाग से विधायक है। एबीवीपी से जुड़ी रही है रेखा गुप्ता और क्या उन्हें मौका दिया जाएगा? बस 2 घंटे का इंतजार। विजेंद्र गुप्ता ये तीसरा ट्रेंडिंग नाम है। तीसरी बार विधायक बने हैं विजेंद्र गुप्ता और इससे पहले आपको बताएं कि जब लहर नहीं भी चल रही थी तब भी उन्होंने जीत हासिल की थी और ऐसे में वैश्य वोट बैंक को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश हो सकती है, इसलिए उनका नाम भी यहाँ चल रहा है। वहीं आपको बताएं कि ये जो नाम अलग अलग चल रहे हैं ये कहीं ना कहीं बता रहे। सतीश उपाध्याय का नाम चौथे नंबर पर चल रहा है। मालवीय नगर से उन्होंने चुनाव जीता था और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वो कुर्सी वो संभाल चुके हैं। इसके अलावा संगठन के मजबूत नेता के तौर पर वो जाने जाते हैं। अगला नाम है मनजिंदर सिंह सिरसा का। पंजाबी चेहरा भी हो सकता है, सिख चेहरा भी हो सकता है। पंजाब से जोड़कर देखें, ऐसे में मनजिंदर सिंह सिरसा को आगे किया जा सकता है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं राजौरी गार्डन से बीजेपी के टिकट पर उन्होंने जीत हासिल की है। तो ये वो चेहरे हैं, ये वो नाम है और सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया कि कौन कौन से नाम ट्रेंड कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मृदुल शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, अनामिका सिंह जुड़ रही हैं। लेकिन पहले अनामिका आपके पास मैं आ रही हूँ। अनामिका सुबह से आप देख रही हैं, आपने दिखाया कैसी तैयारियां चल रही है। जो सुगबुगाहट है 12 दिन बाद का ये जो सरप्राइज है, हम देखते हैं जब भी टाइम लगता है ना भारतीय जनता पार्टी को तो कोई ऐसा चेहरा सामने आता है जिसका किसी को अंदाजा ही नहीं होता। क्या ऐसा ही होने वाला है इस बार? देखिए क्या होने वाला है ये तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लोग ही बता पाएंगे। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हमने बीते कुछ सालों में जो ट्रेंड देखा है, कुछ राज्य ऐसे हैं एग्जाम्पल के तौर पे जहां पे सीएम का चेहरा जो आगे किया गया था वही बने। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे जिनका नामो निशान के दूर दूर तक नहीं था उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। तो कैलकुलेशन करना या जिस तरीके से फैक्टर्स को गिनवाना, कारण गिनवाना, ये बहुत सारी बातें धरी की धरी रह जाती है जब बीजेपी के अंदर खाने से कुछ और नाम निकल के सामने आता है। हालांकि मेरी मौजूदगी बीजेपी दफ्तर के बाहर है और अभी तक सन्नाटा था, लेकिन अब ढोल बजने शुरू हो गए हैं। अब ढोल नगाड़े बज रहे हैं और इसी ढोल नगाड़ों की मौजूदगी में जो बीजेपी के विधायक एक एक करके अंदर आने शुरू हो जाएंगे। अब क्योंकि 5 बज चुके हैं, 6 बजे सबको बुलाया गया था, तो एक एक करके जो विधायक है वो यहाँ पे विधायक आने शुरू हो जाएंगे। आप हमारे साथ बनी रहिएगा। अनामिका, मृदुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृदुल, जिस तरह की हलचल हम देख रहे हैं, इस हलचल का इंतजार 12 दिनों से चल रहा था, जो जिक्र मैंने अनामिका से भी किया था। जरा आपका भी हम समझना चाहेंगे ओपिनियन। क्या सरप्राइज है या तयशुदा चेहरे जिन्होंने मात दी है? क्योंकि दिल्ली का यहाँ सिनेरियो थोड़ा अलग है। 27 साल बाद सत्ता में वापसी हुई है और बहुत मुख्यमंत्री कैंडिडेट, उप मुख्यमंत्री कैंडिडेट, उनको मात दे के वापसी हुई है। बिल्कुल सलोनी, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं कि इसी रोड से विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ एक आध 2 गाड़ियां भी निकली हैं, इक्का दुक्का यहां पर गाड़ियां निकल रही हैं और इसके पीछे से मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। महेश जरा घूमकर आप तस्वीर दिखाइए। ये आप देखिए, यहां से बीजेपी विधायक आएंगे क्योंकि ये प्रदेश बीजेपी कार्यालय है जिसका यही द्वार है जहां पर सभी विधायक आएंगे, सभी से चर्चा की जाएगी क्योंकि यही कहा जा रहा है कि तमाम जो विधायक हैं जिनको जनता ने चुना है वो मुख्यमंत्री चुनेंगे। अब उसी का मुझे इंतजार है और इसी का पूरे देश को इंतजार है कि भाई भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद जीती है। ये देखिए खाने वाने के पैकेट भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि थोड़ी देर बाद कार्यकर्ता धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। लेकिन जो कार्यकर्ता अपने नेता का दावा कर रहे हैं वो नेता विधायक भी यहां पर पहुंचेंगे और मुझे लगता है कि अब से सिर्फ 1.5 घंटे का वक्त बाकी है सलोनी, क्योंकि यहां धीरे धीरे हलचल बढ़ने लगी है। पहले सन्नाटा था, अब ढोल बजने लगे हैं जैसा अनामिका बता रही हैं। इसी से ये तस्वीर साफ हो पाती है कि अब जल्द ही यहां पर ऐलान हो जाएगा। लेकिन किस नाम का ऐलान होगा, कई नाम आप भी बता रही हैं। हो सकता है कि सरप्राइज पैकेज दे, लेकिन सरप्राइज अगर मिलेगा तो बीजेपी की भविष्य की रणनीति क्या है उसी आधार पर सरप्राइज होगा। महिला चेहरा भी हो सकती है, पूर्वांचल से भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है मृदुल, कुछ कहा नहीं जा सकता, यानी थोड़ा इंतजार और उसी के बाद नाम साफ हो पाएगा। मृदुल और अनामिका आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन जैसा कि ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बीजेपी का, सरप्राइज देने वाला ही रहा है। नए चेहरे को कुर्सी
पर बैठाने वाला ही रहा है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता भी जो काम करता है उसको लगता है कि वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है, क्योंकि ऐसा वाकई हुआ है और यही दोहरा रहे हैं जो नेता है बीजेपी के, उनसे हमने पूछा, सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तो सही समय पर सही निर्णय लेता है, सही व्यक्ति के पक्ष में लेता है, तो सही समय पर सही निर्णय होगा। निश्चित रूप से दिल्ली में भाजपा की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर वो काम करेगी जिससे किसी की आंख में आंसू ना हो और हर चेहरे पर मुस्कुराहट हो। पार्टी ने का नेतृत्व डेफिनेटली कोई एक ऐसा कार्यकर्ता हमारे विधायकों के बीच में से या बाहर से जहां से भी उन्हें करना होगा चुनेंगे जो दिल्ली को एक अच्छा नेतृत्व दे सके। दिल्ली की जनता की सेवा करनी है, ये कोई बहुत बड़ा उत्सव का मौका नहीं है, क्योंकि दिल्ली का खजाना हमें खाली मिल रहा है, दिल्ली की व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, तो उनको संभाल सके एक ऐसा हमें मुख्यमंत्री चाहिए। तो शपथ को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, पूरी टाइमलाइन आपको बता रहे हैं। 11 से 12 बजे के बीच देखिए मेहमान सीट ग्रहण करेंगे, उनके लिए चेयर्स लगाई गई, वहां बैठेंगे। दोपहर 12:10 पर शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री और जो मंत्री हैं वो आएंगे। इसके बाद दोपहर 12:15 बजे करीब उपराज्यपाल का आगमन होगा। दोपहर 12:30 बजे 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों का भी आगमन होगा। इसे बहुत खास बनाया जा रहा है। दोपहर 12:25 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच पर स्वागत होगा और दोपहर 12:35 पर दिल्ली के सीएम को शपथ दिलाएंगे उपराज्यपाल। दोपहर करीब 1 बजे शपथ ग्रहण समारोह समापन हो जाएगा। तो ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है और चलिए आपको दिखाते हैं। कार्यक्रम तय है, सब कुछ तय है, बस इंतजार लोगों के मन में यही है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन निमंत्रण कार्ड आ चुका है, जरा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए शपथ ग्रहण का निमंत्रण पत्र आ चुका है और समय, तारीख, रामलीला मैदान 12 बजे दिल्ली में लोगों की भीड़ जुटने वाली है, बड़े चेहरे जुटने वाले हैं और तैयारी इसी बात की है कि शपथ ग्रहण भव्य हो और तमाम जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित राज्यों के वो भी पहुंचेंगे। निमंत्रण सभी को दिया गया है, तो निमंत्रण तो हमने आपको दिखा दिया और कौन कौन आने वाला है। अब ये सवाल अगर आपके मन में है तो वो सवाल, उस सवाल का जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। कौन कौन आने वाला है ये समझ लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं इस भव्य कार्यक्रम में। सभी केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी होगी। 20 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहने वाले हैं। 50 से ज्यादा फिल्मी सितारों को भी निमंत्रण दिया गया है। देश के बड़े उद्योगपति पहुंचेंगे। देश भर से साधु संत समाज के लोग भी पहुंचने वाले हैं। तो ये निमंत्रण सभी को जा चुका है और यही वजह है कि विशेष इंतजाम इस बार किए गए हैं। चलिए जरा आपको सुनवाते हैं कि कैसी व्यवस्थाएं हैं और कितना उत्साह यहाँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम चेहरों में। सुनिए जरा। मुझे लगता है शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी। हमारे पर्यवेक्षक शाम को आएंगे, मुख्यमंत्री और मंत्रियों का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद कल शपथ ग्रहण समारोह है। रामलीला मैदान में हमने तय किया है, बहुत बड़ा मैदान है। 27 साल का लंबा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, दिल्ली के लोगों की लड़ाई लड़ी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की जनता को आग्रह किया था कि मैं दिल्ली के लिए अलग समय दूंगा। उसके मुद्दे भी अनेक हैं, चाहे यमुना नदी की बात हो, चाहे दिल्ली में पानी की बात हो, साफ पानी की बात हो, और जो केजरीवाल साहब के जो स्कैंडल है, ये सारे स्कैंडल जो है जब जनता को लग गया कि ये भ्रष्टाचारी सरकार ने दिल्ली को 11 साल विनाश में कर दिया, तो दिल्ली की जनता ने जो अभूतपूर्व हमें मैंडेट दिया है, इसलिए पार्टी के हजारों हजार कार्यकर्ता इस शपथ के साक्षी बनना चाहते हैं। एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, सभी मुख्यमंत्री दिल्ली में आना चाहते हैं, आएंगे भी, उनको हमने निमंत्रण भी दिया है।